Welcome to Islamic Stories channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बद्दीन, मुशरिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब कैफियत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ देती है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आँखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आँखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस सिमत की तरफ होती हैं। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसकी रूह आलमे बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड्स से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को मौत के वक्त
کلمہ نصیب فرمائے اور آسانی سے روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔